मलिक टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपनी बायोग्राफी बताऊंगा। किसी प्रोडक्ट के बारे में विशेष रूप से डिस्कस ना करके मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था 1954 में, 1954 में। मेरी पढ़ाई शुरुआत के दौर में गांव में हुई। फिर उसके बाद से मैं सिटी में आया और 10th और 12th वहाँ से पास करके फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरी जो है पढ़ाई कंप्लीट हुई। मैंने MSc केमिस्ट्री किया था 1975 में। MSc केमिस्ट्री के बाद मेरा जो है UPSC से सिलेक्शन हो गया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था और मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शुरुआत के दौर में हमारे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी उससे बेटर हमारा जो है सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। शुरुआत के दौर में शुरुआत से ही मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं केमिकल से जुड़ा हुआ था। पहले मैं एग मार्क में था। एग मार्क के आपने मसाले, घी, हनी और बहुत सारे प्रोडक्ट खाए होंगे, तो मैं उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में था। उसके बाद मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गया। मैं नेशनल टेस्ट हाउस में था, मैं MSME में भी था और भी कई डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग होती रही। आखिर में मैं जो है एज ए डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ 2014 में। उसके बाद से जो है हम लगातार जो है अपने केमिकल के काम में लगा रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है और मैंने बहुत सारे कुछ चीज़ें डेवलप की हैं। हमारे पास इस वक्त 110 प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है। जनरली ये टेक्नोलॉजी होम केयर प्रोडक्ट्स की है, इंडस्ट्रियल क्लीनर्स की है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की है। और अभी 3 साल गुजरे हैं, हमने एक अपनी इंडस्ट्री लगाई है जिसका नाम है मरजान इंडस्ट्री, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में है। इसमें मैं होम केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूं और इंडस्ट्रियल क्लीनर्स मैन्युफैक्चर करता हूं। टोटल 60 प्रोडक्ट्स मैं मैन्युफैक्चर करता हूं। हालांकि मेरे पास टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर से अगर आप ड्रग्स बनाते हैं, आप कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, आप नारकोटिक्स बनाते हैं, आप एक्सप्लोसिव बनाते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, इन सब के लिए जो है लाइसेंस की ज़रूरत होती है। कॉस्मेटिक्स के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है। हालांकि कॉस्मेटिक्स में भी मेरा डीप पेनिट्रेशन है और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। लेकिन हमने जो है ये होम केयर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर इसलिए शुरू किया है कि इसमें ज़्यादा कुछ लाइसेंसिंग नहीं है। GST आप ले लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। सर्विस के दौरान मैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तकरीबन 16-17 साल तक मैं था और कई जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई। सर्विस के दौरान हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ को विशेष रूप से ध्यान देते थे, उसको कैसे डेवलप किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए और ओवरऑल कंट्री में MSME को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। इस फील्ड में भी हमने काफ़ी काम किया। 16-17 साल तक मैंने इसमें काम किया है MSME में। और इसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तब फिर अपनी मैंने फैक्ट्री सेटअप की है और इस दौरान हमें बाहर भी जाने का अच्छा मौका मिला। कई कंट्रीज़ में मैं गया और वहाँ पर भी मैंने लोगों से डिस्कस किया कुछ केमिकल्स के बारे में और कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मैंने बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ से भी मैंने कुछ सीखा और अपनी भी टेक्नोलॉजी मैंने उनको दी। मैं जनरली जो है कभी कभार जो है यूट्यूब पे केमिकल का लोग जो प्रचार करते हैं, कुछ चीज़ें मिला करके और बनाने का बताते हैं कि देखिए 5-10 चीज़ें मिलाइए और ये चीज़ बन जाएगी, तो वो कभी कभी मैं अट्रैक्ट होता था और देखता था। जितनी भी वीडियो मैंने देखी हैं 99% लोगों ने उसमें गलत बताया है। कुछ ऐसे केमिकल्स के नाम उन्होंने कहा है कि जो नहीं बताना चाहिए, जो बैंड है। सपोज़ कर लीजिए जब कोविड का पीरियड था तो उस वक्त जो है वो हैंड सैनिटाइज़र के बारे में लोग बहुत वीडियो बना करके प्रचार करते थे और लोग ये कहते थे सबसे सस्ता जो है इसमें अल्कोहल है
वो जो है मिथेनॉल आप डालिए, मिथाइल अल्कोहल डालिए, और जिससे आपका जो है सैनिटाइज़र सस्ता बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल स्किन पर नहीं लगाया जा सकता है। मिथाइल अल्कोहल एक टॉक्सिक केमिकल है जो आप सैनिटाइज़र बनाने में नहीं यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र बनाने के लिए आपको इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालना होता है। लेकिन ये जो वीडियो बना करके और उस पर यूट्यूब पे लोग डालते हैं, उसमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप मिथाइल अल्कोहल से बनाइए तो आपको सस्ता पड़ेगा। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक प्रिजर्वेटिव है फॉर्मल्डिहाइड। फार्मेलिन को भी लोग एडवाइस करते हैं कि आप जो है डिश वॉश में उसको डालिए एज ए प्रिजर्वेटिव। नहीं, आप फार्मेलिन नहीं ऐड कर सकते हैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में। फार्मेलिन तो काफ़ी बैंड है, इस पर एक्शन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखने से मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि हम खुद क्यों ना एक ऐसा यूट्यूब अपना बनाएं जिसमें इन सब सारी चीज़ों को बताएं कि ये चीज़ लोग गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर के मैंने अपना ये यूट्यूब स्टार्ट किया है। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम किताब पढ़ लें या किसी से पूछ लें, जान लें, तो देख पूछ टेक्नोलॉजी से आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। ना आप किताब पढ़ करके आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, और ना यूट्यूब देख करके आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर ये आप सोचें कि हम यूट्यूब देख करके पूछ पाछ करके या इधर उधर से ताक झाँक करके हम फैक्ट्री लगा लें, तो ये इम्पॉसिबल है। आप किसी एक योग्य कंसल्टेंट को हायर कीजिए, पहले देखिए कि उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, आपके फील्ड में उसने कितना काम किया है, और कंसल्टेंट की सर्विसेज को आप यूटिलाइज़ करें जब तक कि आपका फैक्ट्री स्टेबल ना हो जाए। कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 3-4 मंथ तक आप कंसल्टेंट की सर्विसेज को हायर करें, तभी आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं और वो प्रोडक्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अदरवाइज़ जो है आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा तो बाज़ार में बिकेगा भी नहीं, महंगा हो सकता है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है कि आप जो है कंसल्टेंट का सही से सिलेक्शन कीजिए। पहले देखिए कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस लाइन का वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, और उसकी सर्विसेज, उसका एक्सपीरियंस क्या है, आपके फील्ड में जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो आप जो है एक कामयाब उद्योगपति बन सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाज़ार में चल सकता है। जैसे कि मैंने बताया है, मेरी कंपनी मरजान इंडस्ट्रीज़ है, और हमारा जो ब्रांड है मर्जनाल है। मेरे सारे प्रोडक्ट जो है, करीब 60 प्रोडक्ट जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और हमारे वेबसाइट के थ्रू सेल होते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारा अमेजन के थ्रू सेल होता है, और एक क्रॉस दी कंट्री हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो आप मेरी भी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप बनाएं, तो आप मुझसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं, या मेरे प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के और एक मार्केटिंग का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में आपको ये जानकारी भी दे दें। नीचे दिए हुए वीडियो में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, और मेरे कंपनी का नाम मरजान इंडस्ट्रीज़ भी लिखा हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।